बाइबल क्लब के साथ हिब्रू सीखने वाले आप सभी को शालोम। प्राचीन काल में गुफाओं में रहने वाले उस समय के लोगों ने अपने जीवन शैली को चित्रित किया है, जिन्हें रॉक आर्ट भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जानवरों का समूह, शिकार करते हुए लोग या फिर नृत्य करते हुए मानव आकृतियां भी है। इसके कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। मिस्र की चित्रलिपि दुनिया के सबसे प्रारंभिक लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसमें बोले जाने वाली भाषा को भौतिक रूप देकर लोग जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते थे। चित्रलिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें शब्द और अक्षरों के स्थान पर वस्तुओं और क्रियाओं के चित्र बने होते हैं। चित्रलेख एक वर्ड या सेंटेंस के लिए एक सचित्र चिन्ह होता है। अन्य एंशियंट राइटिंग सिस्टम के समान ही हिब्रू अल्फ़ाबेट्स भी चित्रलिपि के उपयोग से लिखे गए थे। आगे चलकर यह हिब्रू अक्षरों में विकसित हुए। हिब्रू अक्षरों को चित्रलिपि में दर्शाया जाता था। उस ही विषय को आज से हम विस्तार से देखने वाले हैं। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। इब्री भाषा का सबसे पहला अक्षर है आलेफ, और आलेफ के लिए जो पिक्टोग्राफ है वो 3 रेखाएं हैं जो आपस में इस तरीके से कटती हैं। मैं चाहूँगा कि आप बीच वाली आकृति पर ध्यान दें, और इसको आसान करने के लिए मैंने एक और तीसरी कोने में आकृति बनाई है, और ये आपको किसी बैल का चेहरा दिख रहा है। जी हाँ, आलेफ अक्षर जहाँ जहाँ आता है उस अक्षर में छुपा हुआ हो सकता है यह शब्द बैल, सामर्थ्य, अगुआ, प्रथम या सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अदोनाई यानी ऑक्स या बुल, और जो स्ट्रेंथ का प्रतीक है ताकतवर, लीडर, और फर्स्ट एंड अदोनाई। तो ये है आलेफ के पिक्टोग्राफ के अर्थ। दूसरा अक्षर है बेत, और बेत के लिए जो पिक्टोग्राफ है वो है एक सीधी रेखा जिसके ऊपर एक त्रिकोण बना है, और बगल में दी हुई आकृति से आप समझ गए हैं कि ये एक तंबू है, एक टेंट है। और जब जब बेथ आता है तो किसी घर का वर्णन हो रहा है। आप याद करिए, बेथ लहम, तो वो लहम का घर है, बेथ है ना, यानी कि घर है। तो ये तंबू यानी कि टेंट, मकान या हाउस, घर परिवार के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, होम, या फिर भीतर की बात के लिए यानी कि इनसाइड, और आगमन के लिए भी जैसे कि अराइवल। तीसरा इब्री अक्षर है गिमेल। अब गिमेल अक्षर की बनावट पर ही उसका पिक्टोग्राफ है। एक खड़ी सी डंडी है जो सामने जाकर के झुकी हुई है, एक लाठी के समान, और जो आकृति है वो बता रहा है कि ये एक प्राणी है, ऊंट। इसका मतलब गिमेल शब्द का, गिमेल अक्षर का जहाँ जहाँ उपयोग आता है वहाँ संभवतः आप ऊंट के बारे में या किसी ऊंचे के बारे में या आत्म इच्छा के बारे में या गर्व के बारे में भी या फिर घमंड के बारे में जिक्र कर रहे होंगे। अंग्रेजी में भी इन्हीं शब्दों को दोहरा देता हूँ। मे बी यू आर रेफरिंग टू अ कैमल और समथिंग दैट हैज़ बीन रेज्ड अप, or human desires, something elated, or it can be even pride। तो अक्षर गिमेल की बनावट से भी एक अंदाज आता है कि कुछ तो भी ऊंचा तान लिया गया, ऐसा कुछ। चलिए चौथा अक्षर देखते हैं, और ये है दालेत। और दालेत के जो पिक्टोग्राफ है वो बहुत ही सरल है, एक सीधी रेखा और नीचे में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और बगल की आकृति बता रही है कि यह दरवाजे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। जी हाँ, दालेथ अक्षर जहाँ आता है वहाँ पर मोस्ट पॉसिबली आप किसी दरवाजे को रेफर कर रहे हैं। यू आर रेफरिंग टू अ डोर और अ पाथ और वे ऑफ लाइफ और इवन मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। आप शायद किसी द्वार का जिक्र कर रहे होंगे या मार्ग के बारे में बता रहे होंगे, मुख्यतः जीवन का मार्ग, या फिर आने जाने से भी इसका अर्थ जुड़ा हुआ हो सकता है। आइए देखते हैं पांचवा अक्षर, और पांचवा अक्षर है हे।
और जैसे कि यह अक्षर बताता है या इसका उच्चारण बताता है, कोई व्यक्ति है जो दोनों हाथों को उठा करके हमारा ध्यान खींच रहा है। और जो पिक्टोग्राफ है वो बिल्कुल मनुष्य की आकृति के समान ही है, जिसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया हुआ है। इसका जिक्र आता है जब आप किसी का ध्यान खींचना चाहते और आप जोर से पुकार रहे ओ, या आप कहते देखो, या फिर आप दिखाना चाहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं या कुछ तो भी विशेष बता रहे हो। अंग्रेजी में भी इन्हीं शब्दों को बता देता हूं। लो, बिहोल्ड, टू शो, टू रिवील, एंड द, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में जब जिक्र आता है तब भी आप हे अक्षर को पा सकते हैं। छठवां अक्षर जो इब्री भाषा में होता है वो है वाव। बहुत ही सरल है, छोटा सा हॉरिजॉन्टल और एक लंबी सी डंडी, और बिल्कुल मिलता जुलता उसके लिए पिक्टोग्राफ है। एक वाय है, खड़े वाय के जैसा, लेकिन उसको समझने के लिए सरल आकृति मैंने बताया है तो वो एक खीले के समान है। वास्तव में जब तंबू खोंचा जाता है या खड़ा किया जाता है तब उसकी रस्सियों को तान करके ज़मीन पर बांधा जाता है कुछ खूंटों की मदद से। तो ये खूंटा है जो वाव का पिक्टोग्राफ है। तो इसमें शब्द आ सकते हैं जैसे खीला, जो हम अक्सर दीवारों में या लकड़ियों में ठोंकते हैं। खूंटा, जैसे मैंने आपसे कहा, तंबू को बांध के रखने के लिए। या फिर कांटा हो सकता है, या फिर किसी बात को आप चिपका रहे हो किसी से तब भी वाव आ जाएगा, या फिर जोड़ना हो तब भी आप वाव शब्द को देख सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं शब्दों को बताना चाहूँगा कि वाव शब्द ऐसा पिक्टोग्राफ रखता है दैट इट माइट बी रिफरिंग टू अ नेल, इट कैन बी अ पेग, टेंट पेग, और it can even be a hook or something that you are joining or sticking or you want to bind something together। तो उस समय वाव शब्द का या अक्षर का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही 6 अक्षरों को सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप हर एक अक्षर को बहुत ध्यान से उनके पिक्टोग्राफ को सीखें। लेकिन बंद करने से पहले आइए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। और जो पहला अक्षर हमने देखा अलेफ, उसका चिन्ह याद करिए ये क्या था। ये बैल का जो है आकृति, ये वास्तव में ताकत को बताती, सामर्थ्य को बताती या लीडर को बताती। एंड समटाइम्स इवन यू माइट बी थिंकिंग ऑफ अदोनाई। बेथ, जो दूसरा अक्षर है, वो ऐसी आकृति रखता है जो घर को या टेंट को बताता है। तीसरा अक्षर है गिमेल, जो एक ऊंची छड़ी को, जिसका जिक्र होता है घमंड से या गर्व से या हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें। चौथा अक्षर है दालेत, और इसका अर्थ होता है पिक्चोग्राफ में एक दरवाजे से या मार्ग से भी हो सकता है। पांचवा अक्षर है हे, जब किसी का ध्यान खींचना हो और आप मानो दोनों हाथों को उठाकर जोर से पुकार रहे देखो, और उसके बाद आगे का वाक्य जब आपने ध्यान खींच लिया। छठवां अक्षर है वाव, और ये एक टेंट का पेग है या लकड़ी का खूंटा है या कुछ तो भी जो जोड़ने के लिए या चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सारी पिक्टोग्राफ का उपयोग हम आगे के लेसन्स में करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सब को याद कर ले। अगली क्लास में हम अगले 6 अक्षरों के पिक्टोग्राफ्स को देखेंगे। परमेश्वर पिता आप सबके साथ हो। शालोम।